सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। फॉर्म 45 बामुकाबला फॉर्म 47 इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मुबैना धांधली के हवाले से दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात का सर्कुलर जारी। गर्मी के सताए शहर कायद के मकीनों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने आज और कल शहर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई कर दी। मानसून सिस्टम के जेर असर घोटकी, सखर, खैरपुर, कश्मीर, कश्मोर, शिकारपुर, जैकोबाद, कंबर, शहदादकोट में भी आंधी के बाद तेज बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म का माशी बहाली मिशन। शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे के मौके पर कराची पोर्ट ट्रस्ट पहुंचे। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए बंदरगाहों का किरदार अहम करार। इजलास के खिताब में कहा, बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। रूसी सदर प्यूटन और वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और उन तक रसाई में मज़ीद बेहतरी ज़रूरी है। मुल्की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामज़न है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बरामद कुंदगान को हर किस्म की सहूलियत फराहम कर रहे हैं। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जदीद आलात और मशीनरी की तनसीब से कस्टम्स क्लियरेंस के वक्त को कम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म का शिपिंग लाइन्स की रेगुलेशन के लिए जामे लायामल बनाने का हुक्म। मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ने की हिदायत भी कर दी। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मुतहर्रिक। तवानाई शोबे में 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिए 18 रुकनी आला सतह कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की मंजूरी से कमेटी को 12 अहम तरीन टास्क दे दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। 6 वफाकी वज़रा, 6 वफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन FPR भी कमेटी में शामिल। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को हल करने के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आवाम को डराने लगे। गैर मुल्की जरीदों को इंटरव्यू में कहा, टैक्स ना बढ़ाए गए तो ये हमारा आखिरी फंड नहीं होगा। महसूलात कम रहीं तो फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। रवा माह IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरएतमाद हैं। FBR से मुतालिक आवाम की राय मस्बत नहीं। दरामदात के बाइस डॉलर का बहरान पैदा होता है और कर्ज लेना पड़ता है। हमें सरमायाकारी के काबिल मंसूबे पेश करना होंगे। बिजली तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन को चकमे। प्रोटेक्टेड सार्फिन को चुपके से नॉन प्रोटेक्टेड की फहरिस्त में डाल दिया। वज़ीर आज़म के अहकामात पर नेपरा और FIA ने ओवर बिलिंग इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। लेस्को रीजन में 170 से 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से करोड़ों रुपए ओवर बिलिंग। प्रोरिटिका सिस्टम के तहत सार्फिन को 3000 के बजाय 8000 रुपये बिल भिजवाए गए। मंजूरी कंसल्टेंट मिनिस्ट्री और लेस्को इंतजामिया ने दी। जहलम में बुजुर्ग शहरी का बिल 62,000 रुपये आ गया। कहा, एक पंखा और एक बल्ब चलता है। बिल भरने के लिए मफलूज बेटे पर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा दिया। बजट में टैक्सों की भरमार के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला तेज हो गया। नए माली साल के पहले ही हफ्ते में सीमेंट की 50 किलो की बोरी की कीमत 207 रुपये तक इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद सीमेंट की बोरी की कीमत 1500 रुपये तक पहुंच गई। बजट में सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी कीमत में सिर्फ 1 रुपये इजाफा करके इसे 3 से 4 रुपये किया गया था। ताहम डीलर्स ने कीमत में अज खुद बड़ा इजाफा कर दिया। लाहौर और पेशावर में दीगर शहरों के मुकाबले में सीमेंट की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं। बजट से कराची तक खैबर महंगाई का तूफान, अवाम का दिवालिया निकल गया। लाहौर में चिकन की कीमत सुनकर अवाम दंग रह गए। एक रोज़ के दौरान 37 रुपये इजाफा, फ़ी किलो कीमत
421 रुपये हो गई। इतवार बाजार रिलीफ देने में नाकाम। इशाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर। प्याज 100 रुपये किलो तक तो टमाटर की डबल सेंचुरी। आटे पर टैक्स के बाद नान और रोटी की कीमतों में इजाफा। शहरी महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। उसी रेट पे मिल रहा है, कोई गुंजाइश वगैरह नहीं मिल रही। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है ना, हमारे लिए कोई डिस्काउंट हो रहा है। एक मजदूर आदमी जिसकी 600, 700, 500 रुपया दिहाड़ी है, तो वो आटा खाएगा, बिजली का बिल भरेगा या पंखा बंद करके रोटी खाएगा, किस तरह इंतजाम चलाएगा। दोबारा रेट आटे के भी बढ़ा दिए। गंदम के भी जो रेट थे पहले बहुत मुनासिब थे, गरीब की पहुंच से जो थी ना, अब बिल्कुल दूर होती जा रही है। मिलकर एक सेहतमंद और मुस्तहकम पाकिस्तान बना सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की 24 करोड़ आबादी में सिर्फ 10% लोग रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देते हैं। सिंध में रज़ाकाराना खून के अतियात को फ़रोग़ दिया जाएगा। हमें इंसानियत के इज्तिमाई मकसद के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने की हिदायत। अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। सेहत और तालीम के शोबों में निज़ाम को ठीक करने के अहकामात। कहा, बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना मुमकिन नहीं। इन शोबों में रीजनल सतह पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल तैनात किए जाएँ।